आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो आईपीओ के बारे में कि इसे अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। यह आईपीओ 4 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया था और 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, आज 6 नवंबर को लेंसकार्ट आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। आप आसानी से हमारे वेबसाइट marketbandhu.com पर इस आईपीओ का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं और आने वाले सभी आईपीओ का भी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सभी आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी भी चेक कर सकते हैं। अलॉटमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको marketbandhu.com वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद ये चेक आईपीओ अलॉटमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आज 6 नवंबर को 10 बजे से लेकर के 12 बजे रात के बीच में उम्मीद है लेंसकार्ट आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा। जैसे ही लिंक आएगा हम यहाँ पे रेड कलर का डॉट डाल देंगे। उसके बाद आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप कंपनी सेलेक्ट कीजिएगा, लेंसकार्ट का नाम आ जाएगा और अपना पेन नंबर डाल करके अलॉटमेंट चेक कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए जीएमपी अपडेट का भी सटीक इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। आप आसानी से कभी भी इस वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ग्रो आईपीओ के रिलेटेड। ग्रो 2016 में ललित खेसरे, हर्ष जैन और 2 फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉय द्वारा फाउंडेड किया गया था। यह जेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन की तरह डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। आज ये जेरोधा को बीट करके इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर बन चुका है, जिनका एक्टिव कस्टमर बेस 1 करोड़ 40 लाख का है। यह रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट इकोसिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और इनके सर्विस ऑफरिंग की बात करें तो यह स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में 0 कमीशन लगता है। इसके अलावा आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ईटीएफ, बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड और मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग हुआ स्टॉक्स बाय करने में लोन सर्विसेज ऑफर करना। आज 6 नवंबर को आईपीओ की सेकेंड डे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 5.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई में 2.26 टाइम्स, क्यूआईबी में 0.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और टोटल 1.64 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यह आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो एक पैन कार्ड पे रिटेल इन्वेस्टर को 1 लॉट के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। रिटेल कैटेगरी में हाई सब्सक्रिप्शन टाइम्स का एक रीजन यह भी हो सकता है कि रिटेल कोटा में सिर्फ 10% अवेलेबल है, जिसके कारण कम ही एप्लीकेशन पे भी हाई सब्सक्रिप्शन टाइम देखने को मिलेगा। इस आईपीओ की रिस्क की बात करें तो पहला रेवेन्यू कंसंट्रेशन। ग्रो की रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो इसका मेन रेवेन्यू सोर्स है ब्रोकिंग के बिजनेस के थ्रू। सेकेंड है एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज और थर्ड में दे दीजिए अदर सोर्सेज। ब्रोकिंग से ग्रो का लगभग 80% रेवेन्यू आता है, इसीलिए सबसे मेन है ब्रोकिंग रेवेन्यू, क्योंकि 80% रेवेन्यू ब्रोकिंग बिजनेस से ही आता है। सेकंड है रेगुलेटरी रिस्क। फाइनेंस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी कुछ न कुछ चेंजेज लाते रहती है। जैसे अभी F&O रिस्ट्रिक्शन के कारण कंपनी के रेवेन्यू में काफी ज्यादा इंपैक्ट आया है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। एंजल वन, अपस्टॉक्स, जेरोधा जैसे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हैं। प्रोज की बात करें तो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक्स ब्रोकर बन चुका है जेरोधा को बीट करके। यह ब्रोकिंग बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 44% का नेट मार्जिन है। इसके अलावा कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी कर रही है। चूंकि 80% रेवेन्यू ब्रोकिंग से ही आता है तो कंपनी को सोचना भी पड़ेगा कि ब्रोकिंग के अलावा भी कुछ सोचे। यह आईपीओ का कुछ पोर्शन फ्रेश इशू भी है, जिसमें से कुछ फंड का उपयोग कंपनी एमटीएफ के लिए भी यूज करेगी। एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज। सीधा सीधा समझ लीजिए कंपनी अपने यूजर्स को शेयर से बाय करने के लिए लोन का सर्विसेज भी ऑफर करेगी और ये लोन दिए हुए पैसे से कंपनी इंटरेस्ट अर्न करेगी। आज 6 नवंबर को ग्रो आईपीओ का जीएमपी 11 रुपए पर शेयर है, जो कि आईपीओ प्राइस का 11% प्रीमियम है। यदि 11 रुपए प्रीमियम पे प्रॉफिट कैलकुलेट करे तो यहाँ पे हम जीएमपी इंटर कर दिए और कैलकुलेट फ्रॉम जीएमपी क्लिक कर दिए तो पर लॉट पे 1650 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप है, लिस्टिंग गेन मिल ही जाएगा। हम मॉडरेट लिस्टिंग गेन की उम्मीद करते हैं। इस आईपीओ से हाई लिस्टिंग गेन के लिए सोचना नहीं चाहिए। आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी डिटेल्स और अलॉटमेंट चेक करने के लिए वेबसाइट marketbandhu.com को विजिट कर सकते हैं। आज 6 नवंबर को 10 से 12 बजे रात के बीच में लेंसकार्ट आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा। यदि आप आईपीओ में अप्लाई किए हैं तो marketbandhu.com वेबसाइट के थ्रू आसानी से चेक कर सकते हैं। गूगल पर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा।